उज्ज्वल शर्मा जी, आप शिमला में बैठे हुए हैं, थोड़ा अपडेट दे दीजिए दर्शकों को कि आज दिन भर हुआ क्या, कैसे बाजी पलट गई। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो कह रहे हैं कि रात तक तो सब कुछ ठीक था, डिनर किया, लेकिन सुबह होते होते बाजी जो है वो पलट दी गई। लेकिन ये नाराजगी जो है वो एक रात की नहीं थी, ये लंबे वक्त से नाराजगी चल रही थी। दर्शकों को बताइए जरा कि किस तरह से जो विधायक हैं और एक दो खेमों में कांग्रेस बटी हुई है, वो कैसे खेल कर दिया बीजेपी ने इन विधायकों को अपनी ओर खींचकर। अनिल जी, बहुत अप्रत्याशित आज का दिन रहा राजनीति दृष्टि से। और जैसा कि जिस चीज की चर्चा होती थी कि बीजेपी सत्ता में आकर कुछ नया कर दिखाती है, कई राज्यों में कर दिखाया है, और वो चीज, वो जो खेला एक शब्द इजाद हुआ है, तो वो आज हिमाचल में देखा गया। और हम ये देख रहे हैं कि हिमाचल में ये जो खेला है राज्यसभा के इलेक्शन में फर्स्ट टाइम हुआ है, और ये इतिहास बन गया है। रूलिंग पार्टी का जो कैंडिडेट है वो राज्यसभा नहीं पहुंच पाया। 25 सीटों वाली बीजेपी ने एक ऐसी मैनेजमेंट की कि उनका कैंडिडेट जो है वो राज्यसभा पहुंच गया। तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए एक बहुत ही सुखद बात है लोकसभा इलेक्शन से पहले। और सबसे इसमें जो एक हैरान करने वाली बात ये आई कि एक रात, जैसा आपने कहा कि रात तक सुबह ठीक था, सुबह नाश्ता भी हुआ, उसके बाद परिस्थितियां बदल गई। तो इतना कुछ हो गया, और लास्ट मोमेंट तक मतलब जो जो खबरें आ रही थी निकल के कि 9 क्रॉस वोटिंग होगी, 10 होगी, 8 होगी, 7 होगी, लेकिन इतना तो तय हो गया कि दाल में कुछ गड़बड़ गड़बड़ है। देखिए, ये परिस्थिति बनी क्यों? सवाल यहाँ पे एक बहुत खड़ा होता है, क्योंकि आपके पास 40 जो मेजोरिटी है, 35 चाहिए कांग्रेस को, आपके पास 40 एमएलए हैं, 3 इंडिपेंडेंट भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुल मिला के 43 का जो एक नंबर था, उससे आपने अपना कैंडिडेट लूज कर दिया। आपकी इनपुट एजेंसियां क्या कर रही थी? पूरा दिन विधानसभा में जो एक जिसको हम पॉलिटिकल ड्रामा बोले तो वो शब्द भी ठीक रहेगा, 6 एमएलए जो क्रॉस वोटिंग करते हैं, वो वोटिंग करने के बाद नदारद हो जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो पंचकुला पहुंच गए। आपकी इनपुट एजेंसियां कहाँ थी? आपका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था? आपको भनक तक नहीं लग पाई। तो कहीं ना कहीं ये एक फेलियर ऑफ इनपुट जो एजेंसीज का रहता है, वो इसमें साफ तौर पे देखा गया। दूसरी बात नाराजगी की कि काफी समय से चीजें उल्टी दिशा की ओर जा रही थी। सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा ने मोर्चा खोला हुआ था, आप उनको मैनेज नहीं कर पाए, और देखिए 2 का आंकड़ा 6 तक पहुंच गया, और 3 इंडिपेंडेंट 9 तक पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये आंकड़ा और कितना बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए ये सुखद बातें नहीं है। ठीक है, और आने वाला ठीक है। अब आपने एक बात कही कि ये आंकड़ा और कितना बढ़ेगा, 9 विधायक एक तरफ, और इसमें कितने जुड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमारे संपर्क में